हेलो एवरीवन, जैसे कि हम नंबर सिस्टम चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें विभाजकता के नियम चौथे पॉइंट की बात की जा रही है, जिसमें हमने लास्ट दो क्लास में देखा था कि पहले तो 2 की पावर के विभाजकता के नियम देखे थे, उसके बाद हमने 5 की पावर के विभाजकता के नियम देखे थे, उसके बाद हमने 3 और 9 के विभाजकता का नियम देखा था और हम एक कंसेप्ट पढ़ रहे थे जिसका नाम था डिजिटल सम। डिजिटल सम किस तरीके से आपकी कैलकुलेशन को भी आसान बना देता है और किस तरीके से 9 के विभाजकता के नियम के क्वेश्चनों को भी एक सेकंडों में हल कर देता है। इस कारण आपको डिजिटल सम का कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। मैंने इस चीज को प्रूव करके भी दिखाया था। आप यही चीज 3 के विभाजकता के नियम में भी लगा सकते हो। जैसे मैंने अगर लिखा 54, 16, 72, जैसे मैंने लिखा एक एग्जाम्पल है 54, 16, 72, 0, 8, 8, 4 में अगर 3 का भाग दिया जाता है तो आप बताओ शेषफल कितने बचेंगे। ये डिजिटल सम का कंसेप्ट आप 3 के विभाजकता के नियम में भी लगा सकते हो। देखो कैसे लगाओगे, जैसे 9 के विभाजकता के नियम का कंसेप्ट लगता था, इसी प्रकार आप 3 के विभाजकता के नियम का कंसेप्ट लगा सकते हो। ध्यान से देखो कि कैसे 3 है तो इसका मतलब जो 3 के भाड़े में आते हैं उनको कट करते चलो। 6 आता है तो कट हो गया, 7 और 2 9 आता है कट हो गया, 5 और 4 9 आता है कट हो गया, 8 और 1 9 आता है कट हो गया, अब बचा 8 और 4 12 भी 3 के भाड़े में आते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पूरी 3 से विभाजित हो जाएगी और आपका शेषफल है वो कुछ नहीं बचेगा। देखो 5 और 4 9 हो गया, कट गया, 6 कट गया, इसके बाद 7 और 2 9 हो गया, 8 और 1 9 हो गया, 8 और 4 12 हो गए, 12 भी 3 के भाड़े में आते हैं। इस कारण इसका शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल है वो 0 आएगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि आप 3 में भी डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकते हो। जैसे मैंने एक और एग्जांपल दे दिया 3 के डिजिटल सम पर, जैसे बोला 87, 0, 54, 32। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया 87, 0, 54, 32। अगर इसमें आप 3 के विभाजकता का नियम लगाओ, 87, 0, 54, 32 में अगर 3 के विभाजकता का नियम लगाया जाता है तो देखो आप इसमें भी डिजिटल सम का कंसेप्ट लगा सकते हो। कैसे लगाओगे, 5 और 4 9 कट गए, 7 और 2 9 कट गए। आप देखो इधर बचा 0, 3 और 8 और 0 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 आपके हो गए 11, 8 और 3 हो गए 11 का मतलब क्या हो गया, डिजिटल सम। आपको डिजिटल सम देखना है ना कि 11 लिखना है। डिजिटल सम क्या हो गया, 11 का डिजिटल सम हो गया आपका 2। अब 2 में 3 का भाग दोगे, जब ऊपर छोटी संख्या हो और नीचे बड़ी संख्या हो तो इसका उत्तर भी क्या आएगा, इसका उत्तर 2 शेषफल आएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि आप डिजिटल सम का कंसेप्ट है वो किस प्रकार लगा सकते हो। आप बात सुनो, अगर आपको कोई कहे कि 6 के विभाजकता का नियम चेक करो, अब आप 6 का तो पढ़ा नहीं है तो 6 का पढ़ने की जरूरत नहीं है। 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3। 6 से वह संख्या विभाजित होगी जिसमें 2 का भी विभाजकता का नियम लगता हो और जिसमें 3 का भी विभाजकता का नियम लगता हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 6 से विभाजित हो जाएगी। अगर मैंने आपसे बोला कि आप क्या करो, किसी संख्या को 72 से विभाजित करो, तो अब आप 72 के विभाजकता का नियम नहीं पढ़ोगे, ऐसी संख्या में तोड़ोगे जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, जिसे बोला जाता है को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। आप हमेशा ऐसी संख्या में तोड़ोगे जिनमें
HCF क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। आई मीन जिसमें एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, ऐसी संख्या में तोड़ना है। अब 72 को आप अगर ऐसे तोड़ो कि 8 को 9 से विभाजित किया जाता है, तो 8 को जब 9 से गुणा करोगे तो 72 आएगा। इसका मतलब जहां 8 के विभाजकता का नियम और जहां 9 के विभाजकता का नियम लगता है, वो संख्या भी 72 से विभाजित होगी। आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किसी संख्या को विभाजित करने के लिए फैक्टर आप हमेशा प्राइम नंबर में ऐसी संख्या में तोड़ोगे जिनका HCF क्या हो, 1 हो। समझ आ गई बात। अब देखो, अगर आपको बोला जाए कि 75 के विभाजकता का नियम चेक करो, 75 का मतलब हो गया 25 गुणा 3। आप 25 के विभाजकता का नियम लगा देना और आप 3 के विभाजकता का नियम लगा देना, तो इसमें कोई एरर नहीं रहेगी, क्योंकि जानते हैं 25 और 3 में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी कि किसी बड़ी संख्या के अगर विभाजकता का नियम चेक करना हो तो भी आप आसान तरीके से विभाजकता का नियम चेक कर सकते हो। अब बात सुनो, इसके बाद हम नेक्स्ट जोड़ा पढ़ेंगे। जैसे 3 और 9 का पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे 7, 11 और 13 के विभाजकता का नियम। समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे 7, 11 और 13 के विभाजकता का नियम। बात सुनो, इसका 11 का एक अलग कंसेप्ट होता है जिसमें आप क्वेश्चन को आसान तरीके से हल कर सकते हो, बट अभी आपको तीनों का कॉमन पढ़ना है। तो क्या रूल रहेगा, आप क्या करना, 3-3 के जोड़े बनाना और फिर एक अल्टरनेटिव जोड़े घटाते चलना। अल्टरनेटिव का मतलब हो गया एक को छोड़कर एक को घटाना है, एक को छोड़कर एक में ऐड करके सम को जोड़ना और विषम को जोड़ना फिर घटाना है। बात समझ आ गई होगी। जैसे मैंने बोला कि 6489, कोई मैंने एग्जांपल लिया 6489, 6489। आप बताओ क्या ये संख्या 7 से, 11 से, 13 से किन किन से विभाजित है। अब आपको इसका विभाजकता का नियम चेक करना है। 7 का, 11 का, 13 का, तीनों का साथ में। तो क्या करोगे, सर्वप्रथम आप दाईं साइड से क्या करोगे, 3-3 के जोड़े बनाओगे। 3-3 के जोड़े बनाना स्टार्ट करोगे और जब जोड़ा पूरा नहीं बने तो आप उसमें शून्य ऐड कर लेना उतने। अब 2 जोड़े बन गए। अब आप क्या करना, अल्टरनेटिव घटाना जोड़े। ये हो गया आपका विषम अंक पर आता है और ये सम अंक पर आता है। तो आप बड़े में से छोटा घटा लेना परमानेंट। आप क्या करना, अगर 3 जोड़े बन जाए तो आप 1 को 3 को जोड़ देना, फिर 2 को घटा देना। समझ आ गई होगी बात। अब आप इसमें अगर चेक करोगे तो कैसे चेक करोगे कि सर्वप्रथम आप 489 में से 6 घटाओगे। 489 में से क्या करोगे, 6 घटाओगे। अगर आप 489 में से 6 घटाओगे तो आपके बचेंगे 483। अब आपको चेक करना है क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, क्या ये संख्या 13 से विभाजित है। आप तीनों का, अगर ये संख्या जिस संख्या से विभाजित होगी उसी से ये पूरी संख्या विभाजित होगी। 7, 11, 13 का रूल का मतलब हो गया कि आप 3-3 के जोड़े बना के क्या करोगे, अल्टरनेटिव जोड़े घटा दोगे। अल्टरनेटिव जोड़े घटा दोगे। अब आप चेक करोगे सबसे पहले 7 का, इसके अंदर 7 का भाग दोगे तो देखोगे कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, क्या ये संख्या 13 से विभाजित है। अब ध्यान से सुनो कि सर्वप्रथम हम देखें तो 7, अब आपको सर्वप्रथम 7 का देखना है। तो 7 छंग 42 हो गए। 42 होने के बाद पीछे बचा 6 और हो गए 63। तो ये पूरी 7 से विभाजित हो रही है। इस कारण ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। अब 11 का चेक करोगे तो 4 बार जाएगा 44, फिर 4 बचेगा 43। 43 में 11 का भाग जाता नहीं है, इस कारण ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो 13 का चेक करोगे तो 39 3 बार भाग गया, फिर आपके पास बचा कितना, 9, 93 13 के भाड़े में आते नहीं है, इस कारण ये संख्या 13 से भी विभाजित नहीं होगी। ये संख्या ओनली आपके 7 से विभाजित होगी।
आपको समझ आ गया होगा कि 7, 11, 13 का विभाजकता का नियम अगर तीनों का एक ही साथ चेक करना हो तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, 3 के जोड़े बनाओगे, अल्टरनेटिव जोड़ा घटा के फिर जिस संख्या का चेक करना है उसका भाग दे दोगे, क्योंकि बाद में संख्या छोटी बन जाएगी। अब मैं बोलूं एक नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे मैंने बोला 380 247, एक एग्जांपल लिया 380 247। सर्वप्रथम आप क्या करोगे, सर्वप्रथम आप जोड़े बनाओगे, दाईं साइड से 3 के जोड़े बनाओगे तो ये पूरे जोड़े बन गए। अब आप बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा घटा दोगे। बड़े जोड़ा कौन सा है, 380 में से आप क्या करोगे, 247 घटा दोगे। जब 380 में से 247 घटाए जाएंगे तो आपके पास कितने बचेंगे, 380 में से 247 जाएंगे तो आपके पास है वो 133 बचेंगे। अब आपको 133 का चेक करना है, क्या ये संख्या 7 से विभाजित है, क्या ये संख्या 11 से विभाजित है, क्या ये संख्या 13 से विभाजित है। अगर आपको ये चेक करना है तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, 7 का भाग दोगे 133 में, 7 का भाग दोगे तो 1 बार जाएगा, 6 बचेगा, 63 हो जाएगा, 9 7 63। ये संख्या क्या है, 7 से पूरी विभाजित है। इसके बाद आप 11 का चेक करोगे, 11 का 1 बार जाएगा, 23 हो जाएगा, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं है। इसके बाद आप 13 का चेक करोगे, ये संख्या 13 से भी विभाजित नहीं है। आपको समझ आ गया होगा 7, 11 और 13 की विभाजकता का नियम क्या होता है। एक संख्या और ले ली मैंने, जैसे बड़ी संख्या ले ली कि 68 91, जैसे मैंने एक बड़ी संख्या ले ली 68 91 647। अब देखो, अगर ये संख्या भी आपको चेक करनी है कि किससे विभाजित है तो आप ये संख्या भी आसान तरीके से चेक कर सकते हो। कैसे करोगे, सर्वप्रथम आप 3 के जोड़े बनाओगे दाईं साइड से। ये देखो एक जोड़ा बन गया, इसके बाद दूसरा जोड़ा बन गया, तीसरा जोड़ा पूरा नहीं बना तो आप 2 शून्य लगा के इसको भी पूरा बना दोगे। अल्टरनेटिव जोड़े क्या करोगे, पहले ये देखो, ये 1 नंबर जोड़ा, 2 नंबर जोड़ा, 3 नंबर जोड़ा। इसका मतलब ये हो गया जो विषम अंक पर जोड़े आते हैं उनका आप जोड़ करके सम वाले घटा दोगे। इसका मतलब हो गया कि आप पहले इन दोनों को जोड़ोगे और फिर जो बड़ा जोड़ा है उसमें से आप घटा दोगे। आप क्या करोगे, 800, ये 6 जोड़ देने हैं, 6 जोड़ते ही 653 बन जाएगा और ये 891। तो क्या करोगे आप, 891 में से 653 घटा दो। क्या करोगे, 647 में 6 जोड़ोगे तो आपका 653 हो जाएगा और इधर 891 हो जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो आपके पास, अब घटाओगे 891 में से 653, 891 में से जब 653 घटाए जाएंगे तब आपके पास कितने बचेंगे, 11 में से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 8 में से 3 5 जाएगा तो ये कितना बचेगा, 891 में से 653 घटाओगे तो आपके पास है वो कितने बच जाएंगे, आपके पास वो बच जाएंगे 238। 11 में से 3 गया, 8 बच गया और 8 में से 5 गया, 3 बच गया और यहाँ 6 में से 8 में से 6 गया तो 2 बच गया, 238। अब अगर आपको चेक करना है कि ये संख्या किस किस से विभाजित है तो आप इसमें विभाजकता के नियम लगा दोगे अलग अलग। सर्वप्रथम आप 7 का चेक करोगे, सर्वप्रथम फिर आप 11 का चेक करोगे, फिर आप 13 का चेक करोगे। ये संख्या 238 जिस संख्या से विभाजित होगी वह पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, उस संख्या से विभाजित हो जाएगी जो आपको संख्या दी गई है। अगर आपको चेक करना है तो सर्वप्रथम आप 7 का भाग दोगे, 7 का जैसे ही भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 7 3 21, फिर आपके पास कितना बचा, फिर आपके पास 2 बचा और 7 चौक 28। ये संख्या क्या है, 7 से विभाजित है, इस कारण ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आप 11 का चेक करोगे तो 2 बार जाएगा, फिर 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 11 से विभाजित नहीं होगा। इसी प्रकार आप 13 का चेक करोगे, 1 बार जाएगा, 108 हो जाएगा, बट 108 13 के भाड़े में नहीं आते तो ये इस कारण ये संख्या 13 से भी विभाजित नहीं होगी। आपको समझ आ गया होगा कि 7, 11 और 13 के विभाजकता का नियम क्या रहता है। आप क्या करोगे, 3 के जोड़े बना के आप अल्टरनेटिव जोड़े हैं उनको जोड़ के बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा घटा दोगे। इस प्रकार मैंने एक एग्जांपल ले लिया, बहुत फेमस एग्जांपल है। जैसे बोला जाए कि 1 1 1 3 3 3 2 2 2। अगर ये संख्या आपको चेक करनी है कि ये संख्या किस किस से विभाजित है, कि ये 7 से, 11 से, 13 से,
ये संख्या किससे विभाजित है। तो सर्वप्रथम आप क्या करोगे, सर्वप्रथम आप दाईं साइड से 3 के जोड़े बनाओगे। तो ये बन गया 222, एक जोड़ा बन गया 333, एक जोड़ा बन गया 111। आप फिर क्या करोगे, विषम वाले जोड़े, विषम स्थान जो ले रहे हैं उन जोड़ों को, और सम स्थान जो ले रहे हैं उन जोड़ों को क्या करोगे, जोड़ोगे और अल्टरनेटिव घटा दोगे। देखो आप क्या करोगे, 222 में 111 जोड़ोगे तो आपका बन जाएगा 333। 333 में से 333 घटाओगे तो 0 आएगा। अब 0 आ गया तो 0 तो हर संख्या से क्या होता है, विभाजित होता है। इस कारण ये पूरी संख्या भी आपकी 7 से भी विभाजित होगी और ये 11 से भी विभाजित होगी और आपकी ये क्या होगी, 13 से भी विभाजित होगी। ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब एक बात और सुनो, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं बहुत बड़ा, जिसमें आप देखो कि इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि ये संख्या किससे विभाजित है। जैसे मैंने लिखा 297, 340। आप कितनी भी बड़ी संख्या हो उसको चेक कर सकते हो कि ये किससे विभाजित है। तो फिर मैंने लिखा 243, 2। आप इस संख्या को भी चेक कर सकते हो कि ये संख्या 7, 11 और 13 में से किससे विभाजित है। क्या है, 247, 340, 243 और 2। आप सर्वप्रथम क्या करोगे, 7, 11 और 13 के अगर विभाजकता का नियम चेक करना है तो आप पहले दाईं साइड से 3 के जोड़े बनाओगे। ये एक जोड़ा 432 का बन गया, एक जोड़ा 402 का बन गया, एक जोड़ा 973 का बन गया। अब ये जोड़ा पूरा नहीं बन रहा है, जो जोड़ा पूरा नहीं बनता उसके आगे शून्य लगा के आप उस जोड़े को भी पूरा बना दोगे। अब यहाँ जोड़े कितने बन गए, यहाँ 4 जोड़े बन गए। तो आप क्या करोगे, ये है 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, 4 नंबर पर। 1 को और 3 को क्या करोगे, ऐड करोगे। 1 को 3 को ऐड करोगे और 2 को और 4 को ऐड करोगे। फिर ऐड करके जो बड़ी संख्या मिल रही है उसमें से घटा दोगे। आप सोच लो कि अगर 2 को 4 को ऐड करेंगे तभी बड़ी संख्या मिलेगी। क्या मिलेगी, अगर आप 973 में 432 जोड़ देते हो तो आपको कितना मिलेगा, 973 432 जोड़ने पर आपको मिलेंगे 1405। 973 और 432 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1405। और 402 में आप ओनली फॉर 2 जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा 404। अल्टरनेटिव जोड़े पहले आपको, इसका मतलब हो गया जो सम स्थान ग्रहण करते हैं और जो विषम स्थान ग्रहण करते हैं उनको जोड़ के फिर आप घटाव कर दोगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे। अगर ये घटाओगे तो आपको एक स्पेशल नंबर मिलेगा 1001। अब आपको चेक करना है कि ये 7 से 11 से 13 से किससे विभाजित है। अब बात सुनो कि आप चेक नहीं करोगे, क्योंकि एक बात आप हमेशा याद रखना, ये बात यहां लिख रहा हूं, इसको आप दिमाग में बैठा लेना कि 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13 है वो 1001 होता है। इन तीनों का गुणा हमेशा क्या होता है, 1001 होता है। इस बात को आप परमानेंट याद रखोगे। ट्रिक के तौर पर भी आप याद रख सकते हो, ये बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों को भी आसान बना देता है। आप देखो 7 गुणा 11 गुणा 13 का मतलब क्या होता है, 1001 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मेरे को 1001 को अगर 7 से 11 से 13 से विभाजकता का नियम चेक करना है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि 7, 11 और 13 को गुणा करके ही 1001 आया है। तो इसका मतलब ये संख्या 7 से भी विभाजित है, ये संख्या 11 से भी विभाजित है और ये संख्या 13 से भी विभाजित है। ये संख्या इस प्रत्येक फैक्टर से विभाजित होगी। ये बात तो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में बता दी थी। इस कारण ये संख्या 1001 तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 7 से विभाजित होगी, 11 से विभाजित होगी और 13 से भी विभाजित होगी। आई होप आपको 7, 11 और 13 के विभाजकता का नियम समझ आ गया होगा। और बाकी का कल आप देखो 7, 11, 13 का साथ में पढ़ लिया, बट एक 11 का स्पेशल नियम होता है, उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।